Hello dear students or friends. Welcome back to Rahul English Study. Now we discuss William Shakespeare related exam points. तो फ्रेंड्स आज हम विलियम शेक्सपियर रिलेटेड एग्जाम पॉइंट डिस्कस करेंगे. दैट इज क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन होंगे और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यानी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड यानी इनके लिए एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल क्वेश्चंस होंगे. तो फ्रेंड्स समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कितने प्लेस लिखे थे? तो 37 लिखे थे. कितने लिखे थे? 37 लिखे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर्ड टू शेक्सपियर. तो ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसने रिफर्ड किया था शेक्सपियर के लिए? तो ये थे बेन जॉनसन. किसने रिफर्ड किया था? बेन जॉनसन ने रिफर्ड किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट फोर्ट इज चार्मिंग लिटिल विलेज इन. तो उस छोटे से गांव यानी एक छोटा सा गांव है यानी आकर्षक गांव है स्टेट फोर्ट, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको वारविक कहा जाता है. वारविक शायर कहा जाता है. क्या कहा जाता है? वारविक शायर कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोटिस यानी डोमिनेंट नोट शेक्सपियर ट्रेजेडीज में डोमिनेंट नोट्स क्या है? तो ये है करेक्टर इज डेस्टिनी. डोमिनेंट नोट इज करेक्टर डेस्टिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोफर्न्स इन लव्स लेबर्स लॉस्ट कन्वर्सेशनल प्ले. ये लव्स लेबर लॉस्ट कन्वर्सेशनल प्ले है. और ये जो कि कॉस्टर्ड ए रस्टिक क्लाउन, जिसमें एक रस्टिक क्लाउन है ग्रामीण जो जोकर है, यूजिस ए लॉन्गेस्ट वर्ड, एक लॉन्गेस्ट वर्ड का प्रयोग करता है. तो वो लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है? होनोरिफिक बिलीटूडनस टेडवस. तो ये इसका लॉन्गेस्ट वर्ड प्रयोग करता है. तो इज ए स्कूल मास्टर, वह एक स्कूल मास्टर है. इन वन शेक्सपियर्स विच प्ले, उस प्ले का नाम क्या है? तो वो प्ले है लव्स लेबर लॉस्ट. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिफीट ऑफ आर्माडा इन. तो ये 1588 में आई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज पॉइंट है नैरेटिव पोएम. द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेपिक्टेड. तो द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू. तो ये किस किस को डेडिकेटेड थी, किस किस को समर्पित थी? तो ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हैंडी रोदेस्ली एंड बैरन ऑफ टिचफील्ड. तो ये इन लोगों को यानी इनको डेडिकेटेड थी. नेक्स्ट पॉइंट है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड. कौन सा प्ले शेक्सपियर का अनफिनिश्ड कहा जाता है? तो ये
कहा जाता है हेनरी एट को। किसको? हेनरी एट को अनफिनिश वर्क कहा जाता है। एंड पॉसिबली पॉसिबली द लॉस्ट कार्डिनियो एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डिनियो। नेक्स्ट पॉइंट इज शेक्सपियर lived in a play loving is. He studied the crowds, gave them what they wanted, and simply reflected their own thoughts and feeling. यानी शेक्सपियर लविंग एज में रहते थे। ही स्टडीड द क्राउड, उन्होंने भीड़ को पढ़ा। गेव देम व्हाट दे वांटेड, और वो चीज़ उन्होंने उनको समर्पित की या उनको दी जो जो वे चाहते थे। सिंपली रिफ्लेक्टेड दियर वन थॉट्स, उनके विचारों को साधारण तौर पर रिफ्लेक्टेड किया यानी प्रतिबिंबित किया। एंड फीलिंग्स, और उनकी भावनाओं को रिफ्लेक्टेड किया। इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड, और उन्होंने इंग्लिश क्राउड को रिफ्लेक्टेड किया। अबाउट हिम ही अनकॉन्शियसली, और वो भी उन्हें अनजाने में अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड ऑल क्राउड, यानी सारी भीड़ को सारी इंग्लिश भीड़ को अनजाने में रिफ्लेक्टेड किया। विच आर अलाइक इन एजेस, और सदा ही एक समान रहे, यानी अपनी एज में सबके समान रहे, यानी सदा एक समान रहे। हैंस, यहाँ हिज कंटिन्यूड पॉपुलरिटी, और यहाँ कंटिन्यूड पॉपुलरिटी हुज ओपिनियन इज दिस, और ये ओपिनियन किसका था? तो ये था डब्ल्यू जे लॉन्ग। किसका था ओपिनियन? डब्ल्यू जे लॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू एक्टर्स हैमिंग एंड कॉन्डेल। यानी फर्स्ट फोलियो, शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, यानी 1623 में आया था। एंड फॉर दिस, और इसके लिए क्रेडिट गोज टू, और इसके लिए जो क्रेडिट जाता है वो दो एक्टर थे जिनको जाता है, जो कि हैमिंग एंड कॉन्डेल थे। द फोलियो कंटेंट 36 प्लेस, और उस फोलियो में 36 प्ले थे, 36 प्लेस थे, अर्थात 36 प्लेस रखे गए थे। वन प्ले वाज नॉट इंक्लूड, एक प्ले ऐसा था जो इसमें सम्मिलित नहीं था। विच वन, और वह प्लेस कौन सा है जो इसमें सम्मिलित नहीं था? तो वो था फ्रेंड्स पेरिकल्स। कौन सा था? पेरिकल्स था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्ड in a word, he is the universal poet. This is the opinion of W. J. Long about. Next point is in a word. तो फ्रेंड्स ये इन ए वर्ड यानी शब्दों में ही इज यूनिवर्सल पोएट, यानी वह सार्वभौमिक कवि हैं। दिस इज द ओपिनियन ऑफ डब्ल्यू जे लॉन्ग, ये ओपिनियन था डब्ल्यू जे लॉन्ग का, और किसके बारे में था? तो ये था शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और person or event is
event in my life. I do not remember, मुझे याद नहीं है, that कि any book or person event in my life ever made so great an impression upon me as the play of Shakespeare, जिसने दैट एनी बुक यानी जो कि एक कोई पुस्तक या व्यक्ति जिसने मेरे जीवन पर ईवर सदैव एक बहुत ही इम्प्रेशन छोड़ा, मेरे जीवन पर, मेरी लाइफ पर एक इम्प्रेशन छोड़ा, अपॉन मी एंड प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जो कि शेक्सपियर के नाटकों और प्लेज ने। तो हु सेड दिस, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है स्टेटमेंट गोइदी का था। किसका था? गोइदी का। नेक्स्ट पॉइंट इज even those who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and literature that is impossible, so long as one speaks the English language, to escape his influence. Who said? जो लोग शेक्सपियर को पढ़ते हैं, स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था W.J. लॉन्ग ने। किसने कहा था? W.J. लॉन्ग ने। नेक्स्ट है हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709, यानी द लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन को द लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 यानी 1709 को किसने पब्लिश किया था? तो ये पब्लिश किया था निकोलस राव ने। नेक्स्ट इज हु अटैक्ड शेक्सपियर इन ए पम्फलेट कॉल्ड ए, यानी किसने शेक्सपियर पर, यानी पम्फलेट के द्वारा, पम्फलेट में किसने शेक्सपियर पर हमला किया? एक ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बाउड विद ए मिलियन ऑफ रेपिटेंस। तो किसने इस तरह का पम्फलेट के द्वारा शेक्सपियर पर हमला किया था, शेक्सपियर पर अटैक किया था? तो ये अटैक किया था रॉबर्ट ग्रीन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ग्रीन ने। नेक्स्ट इज आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइट idolatry as much any he was indeed honest, और ही वाज इंडीड, वास्तव में वो कैसे थे? ईमानदार थे। एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, और खुले और फ्री यानी स्वतंत्र नेचर के थे, खुले और स्वतंत्र नेचर के थे। हु सेड, ये ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रेंड्स बेन जॉनसन ने। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। तो फ्रेंड्स, ये कहा था आई लव्ड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को से प्रेम किया, एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, और उसके मेमोरी को यानी उसकी स्मृति को सम्मान देता हूँ। ऑन दिस साइट आइडोलेट्री, तो
as much as any. He was indeed honest. वह वास्तव में ईमानदार है. And of an open and free nature. और फ्री नेचर के व्यक्ति हैं. फ्री नेचर, खुले और फ्री नेचर यानी स्वतंत्र प्रकृति के, यानी नेचर के व्यक्त हैं. तो हु सेड दिस, ये सेड बाय बेन जॉनसन. तो फ्रेंड्स ये अबाउट 15 या 16-17 करीब जो एग्ज़ाम पॉइंट्स है, जिनको आई होप दैट ये आपको समझ में आए होंगे. और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी ही एग्ज़ाम पॉइंट्स के साथ. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद.